इस सीरीज में हम 100 रूल्स करा रहे हैं इंग्लिश ग्रामर के, जो आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अक्सर देखा गया है कि गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इन रूल्स में से क्वेश्चन आते रहे हैं और आते भी रहेंगे। इन रूल्स को आप बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से पढ़ जाइए, सुन जाइए और इनकी प्रैक्टिस भी कर जाइए। इससे आपको आपके एग्जाम में कोई भी परेशानी नहीं होगी। ये रूल्स बहुत कॉमन रूल्स हैं जो आपको जरूर आने चाहिए। इंग्लिश स्पीकिंग हो या कोई भी बैंकिंग, रेलवे, एसएससी या कोई और कांस्टेबल वगैरह के एग्जाम हो, सभी में ये रूल्स में से अक्सर क्वेश्चन आते ही आते हैं। आप पिछले वर्ष के कई पेपर उठा के देख लीजिए, कोई भी पेपर उठा के देख लीजिए एग्जाम्स का, इन रूल्स में से क्वेश्चन जरूर आएगा और आगे भी आता ही रहेगा। चलिए शुरू करते हैं इंग्लिश ग्रामर रूल्स की सीरीज। आज 61 to 80 कराएंगे। हर सीरीज में 20 रूल्स कराए गए हैं। प्रीवियस वीडियोस भी आप देख लीजिए और उसके बाद आप आगे बढ़िए ताकि आपको सभी रूल्स अच्छी तरह से समझ में आ जाए। इंग्लिश ग्रामर रूल 61 to 80 आज हम कवर करेंगे। सबसे पहले आज का 61 रूल पढ़ते हैं और समझते हैं। Two negatives cancel each other, hence two negative should not be used in same sentence unless we make an affirmation। इस रूल्स में यह है कि एक साथ दो नेगेटिव वर्ड को यूज नहीं करेंगे। देखते हैं एग्जांपल से। आई हैव नॉट गॉट नन, इसमें दो नेगेटिव वर्ड का यूज किया गया, नॉट और नन, दोनों ही नेगेटिव वर्ड को बता रहे हैं, इसलिए हम सिर्फ एक को यूज करेंगे। करेक्ट होगा आई हैव नॉट गॉट एनी। 62 देखें। एट प्रेजेंट मीन्स एट प्रेजेंट टाइम, प्रेजेंटली मीन्स शॉर्टली। एट प्रेजेंट का मतलब है एट प्रेजेंट टाइम, अभी प्रेजेंट टाइम के बारे में बात कर रहे हैं। प्रेजेंटली का मतलब है शॉर्टली, थोड़े समय के लिए। इसमें लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। दोबारा सुने, एट प्रेजेंट का मतलब है प्रेजेंट टाइम के बारे में बात कर रहे हैं और प्रेजेंटली मतलब शॉर्टली, छोटे समय के लिए, छोटी चीज के लिए। इनकरेक्ट देखें। नथिंग मोर कैन बी डन प्रेजेंटली। प्रेजेंटली कैसे हो जाएगा? प्रेजेंटली मतलब शॉर्टली होता है, छोटा, लेकिन ये गलत होगा, तो इस जगह पे हमें यूज करना पड़ेगा एट प्रेजेंट। करेक्ट देखें, नथिंग मोर कैन बी डन एट प्रेजेंट। इनकरेक्ट देखें सेकंड एग्जांपल, ही विल कम बैक एट प्रेजेंट। ही विल कम बैक एट प्रेजेंट, एट प्रेजेंट नहीं, शॉर्टली, थोड़े समय में, थोड़े ही समय में, एट प्रेजेंट नहीं, अभी नहीं, प्रेजेंट टाइम में नहीं, थोड़े समय में आने वाला है, ये कहना चाहते हैं। तो करेक्ट सेंटेंस होगा ही विल कम बैक प्रेजेंटली, प्रेजेंटली। 63 देखें। हार्ड मीन्स डिलिजेंटली, strenuously, hardly means scarcely at all। हार्ड मीन्स कोई कठोर कठोर चीज, हार्डली मतलब रेयरली, थोड़ा सा ही, कभी कभी, इस तरीके से यूज होता है। स्कैरली एट ऑल, इनमें भी बड़ा कंफ्यूजन होता है। देखते हैं एग्जांपल से समझते हैं। इनकरेक्ट है पहला एग्जांपल, ही ट्राइड हार्डली टू विन द रेस। हार्डली मुश्किल से, नहीं, इसका हम कहना चाह रहे हैं मेहनत करता है और भी ज्यादा, हार्ड कठोर। ही ट्राइड हार्ड टू विन द रेस, वो कोशिश करता है हार्ड, कठिन परिश्रम करता है ना, कठिन, वर्क हार्ड कहते हैं, वर्क हार्डली तो कहते हैं, हार्डली का मतलब स्केरली, रेयरली, कभी कभी, ना के बराबर, ऐसा नहीं। इनकरेक्ट एग्जांपल है सेकंड एग्जांपल को भी समझे। ही हैज ईटन हार्ड एनीथिंग टुडे। हार्ड कठोर खाया है, नहीं, इसकी जगह वो हार्डली, मुश्किल से कुछ खाया है, ये कहना चाहता है। शी हैज ईटन हार्डली एनीथिंग टुडे। 64 देखें। मच इज यूज्ड बिफोर पास्ट पार्टिसिपल्स। मच यूज होता है पास्ट पार्टिसिपल से पहले, एडजेक्टिव और एडवर्ब ऑफ द कंपैरेटिव डिग्री। किस किस से पहले मच यूज होता है? पास्ट पार्टिसिपल, एडजेक्टिव या एडवर्ब हो कंपैरेटिव डिग्री का, उससे पहले। वेरी इज यूज बिफोर प्रेजेंट पार्टिसिपल्स। वेरी का यूज होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल से पहले, एंड एडजेक्टिव या एडवर्ब ऑफ पॉजिटिव डिग्री, पॉजिटिव डिग्री से पहले। एग्जांपल से समझे। पहला एग्जांपल, न्यूज इज वेरी न्यूज इज मच सरप्राइजिंग। मच सरप्राइजिंग नहीं होगा, ये इनकरेक्ट है, क्योंकि हमने कहा कि पॉजिटिव डिग्री से पहले हमें यूज करना है वेरी, तो करेक्ट सेंटेंस होगा द न्यूज इज वेरी सरप्राइजिंग। सेकेंड एग्जांपल देखें। आई वॉज वेरी सरप्राइज एट हियरिंग द न्यूज। आई वॉज वेरी सरप्राइज एट हियरिंग द न्यूज, नहीं, सरप्राइज
नहीं, देखो पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव एडवर्ब और कंपैरेटिव डिग्री, इससे पहले हमें यूज करना है मच। सही सेंटेंस होगा आई वॉज मच सरप्राइज एट हियरिंग द न्यूज। 65 समझे। हार्डली इज एन एडवर्ब which means rarely। हार्डली का मतलब रेयरली, कभी कभी। whereas hard is an adjective which means tough या rigid। हमने पहले भी एक एग्जांपल समझा है इसका, एग्जांपल से और अच्छी तरह समझे। इट इज अ हार्डली जॉब। हार्डली नहीं हो सकता क्योंकि कभी कभी थोड़ी ना है, रेयरली नहीं। इट इज अ हार्ड जॉब, कठिन नौकरी है ये, हार्ड जॉब है। 66 देखें। अगो इज ऑलवेज यूज्ड विद पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अगो का यूज किया जाता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस के साथ। सो इफ अगो इज यूज्ड इन अ सेंटेंस, दैट सेंटेंस मस्ट बी इन द पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अगो का यूज किया जाता है हमेशा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। यदि अगो का इस्तेमाल किया जाता है किसी सेंटेंस में, तो वो सेंटेंस को भी हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में कन्वर्ट कर देंगे। पास्ट इंडेफिनिट में यूज होता है अगो का। देखें एग्जांपल, ही हैज कम अ मंथ अगो। ये गलत होगा क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस नहीं है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में कन्वर्ट करेंगे इसको तो करेक्ट होगा हमारा ही कम अ मंथ अगो। ही कम अ मंथ अगो। वही अब नेक्स्ट देखते हैं 67। 67 है एट प्रेजेंट मीन्स एट दिस मोमेंट एंड इट विद प्रेजेंट टेंस, whereas presently and shortly are used for further action and generally used with for future indefinite tense। at present जो यूज किया जाता है वो प्रेजेंट टेंस में यूज किया जाता है, जबकि शॉर्टली थोड़े समय में या प्रेजेंटली को यूज कराया जाता है ये शो करने के लिए कि उसके बाद भी कोई एक्शन अधूरा रह सकता है, अधूरा है, इसलिए उसको हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में यूज करते हैं। एग्जांपल से समझें, प्रेजेंटली ही इज इन द रूम। गलत होगा क्योंकि प्रेजेंटली थोड़े समय के लिए वो अपने कमरे में नहीं, एट प्रेजेंट इस मोमेंट में, इस समय वो अपने कमरे में है। 68 देखें। अर्ली मीन जस्ट आफ्टर बिगिनिंग ऑफ एनीथिंग। अर्ली मीन्स कोई शुरुआत के जस्ट बाद में अर्ली। सून मीन्स जस्ट आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम। एक समय बीत जाने के बाद की बात कर रहे हैं तो हम सून यूज कर लेंगे, लेकिन किसी शुरुआत के जस्ट तुरंत बाद की बात कर रहे हैं तो हम अर्ली का यूज करते हैं। एग्जाम्पल से समझे, रोजेस ब्लूम्स अर्ली दिस स्प्रिंग। वो करेक्ट है, रोजेस ब्लूम अर्ली दिस स्प्रिंग में जल्दी ही आ गए रोजेस। ठीक है। 69 समझे। सेंटेंस व्हिच स्टार्ट्स विद सेल्डम, नेवर, हार्डली, रेयरली और स्कैरली takes an inverse structure, that is वर्ब प्लस सब्जेक्ट फिर स्ट्रक्चर आएगा। फॉर एग्जाम्पल समझे, सेल्डम आई हैड सीन सच अ ब्यूटीफुल साइट। सेल्डम के बाद हमारा यूज होगा इनवर्स स्ट्रक्चर, इसलिए जो वर्ब है इसे हम पहले लगा देंगे। इस केस में याद रखें, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछेगी। सेल्डम, नेवर, रेयरली, हार्डली और स्कैरली के बाद सेल्डम हैड आई सीन सच अ ब्यूटीफुल साइट। सेल्डम हैड आई सीन सच अ ब्यूटीफुल साइट इज करेक्ट। 70 देखें। इन्वर्जन इज ऑल्सो यूज्ड इन अ सेंटेंस which starts with here, there, away, out, up, indoor or outdoor and main verb or auxiliary plus main verb is used before the subject। बहुत अच्छी तरह से समझे इसको। हमने कहा कि हमारे इनवर्स और किस में यूज होगा, हमारे इनवर्स यूज होता है किस किस में, जो सेंटेंस स्टार्ट होते हैं हियर, देयर, अवे, आउट, अप, इंडोर, आउटडोर। एग्जाम्पल से समझें, सी अवे सीता वेंट, ये गलत हो गया। अवे सीता वेंट कैसे हो, सीता अवे वेंट सीता होना चाहिए क्योंकि अवे से जो भी स्टार्ट होगा सेंटेंस या इन सभी से जो भी स्टार्ट होगा सेंटेंस किस किस से, हियर, देयर, अवे, आउट, अप, इंडोर, आउटडोर, उनमें हम इन्वर्जन के यूज करेंगे, वर्ब को पहले यूज करेंगे सब्जेक्ट से। तो हमने देखा सही करेक्ट सेंटेंस होना चाहिए इसमें अवे वेंट सीता, ना कि अवे सीता वेंट। हमारा करेक्ट सेंटेंस क्या है, अवे वेंट सीता। 71 देखें, ये कंजक्शन के हैं कुछ एग्जाम रूल्स देखते हैं। टू कंजक्शन शुड नॉट बी यूज्ड इन सेम सेंटेंस। दो कंजक्शन का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए एक ही सेंटेंस के अंदर। ठीक है। इनकरेक्ट देखें, ऑल्दो,
she was tired, but she still went on working. एक और कंजक्शन, दो कंजक्शन एक ही सेंटेंस में नहीं यूज होते, इसलिए एक को हमें हटाना पड़ेगा। तो करेक्ट सेंटेंस होगा ऑल्दो शी वाज टायर्ड शी स्टिल वेंट ऑन वर्किंग। 72 देखते हैं। बोथ शुड बी फॉलोड बाई एंड, बोथ के बाद फॉलो होता है एंड में, एंड इट शुड बी यूज इन पॉजिटिव सेंस, ये पॉजिटिव सेंस में होगा। इन नेगेटिव सेंस नाइदर नॉर शुड बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ बोथ। बहुत बढ़िया। बोथ के बाद एंड यूज होता है, यदि हम नेगेटिव सेंटेंस को लेकर आएंगे तो उसमें नाइदर नॉर का यूज करेंगे। देखते हैं एग्जांपल से। बोथ रवि एज वेल एज राजा वर प्रेजेंट देयर, एज वेल एज यूज नहीं होगा, बोथ के बाद एंड यूज होता है। बोथ रवि एंड राजा वर प्रेजेंट देयर, लेकिन नेगेटिव सेंटेंस होता तो नाइदर रवि नॉर राजा was not playing in the ground, वो होता। 73 देखें। ईदर और नाइदर नॉर, ईदर के साथ और यूज होता है, नाइदर के साथ नॉर यूज होता है। बोथ एंड होता है नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो। ये कुछ फॉर्मेट्स हैं, ईदर के साथ और होगा, नाइदर के साथ नॉर होगा, बोथ के साथ एंड होगा, जो हमने एग्जाम्पल देखा ऊपर वाला, नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो होगा, और उसमें एक और एग्जाम्पल है नाइदर के साथ नॉर यूज होगा। शुड बी फॉलोड बाय द सेम पार्ट ऑफ स्पीच, इन दोनों के पास सेम पार्ट ऑफ स्पीच होनी चाहिए, यानी कि सेम टाइप के टेंसेस का यूज होना चाहिए। सबसे पहले देखें इनकरेक्ट। ही नॉट ओनली लॉस्ट हिज टिकट बट ऑल्सो हिज लगेज, ये गलत हो गया, क्योंकि हमारा सही सेंटेंस होगा ही लॉस्ट नॉट ओनली हिज टिकट बट ऑल्सो हिज लगेज। नॉट ओनली लॉस्ट हिज टिकट नहीं होना चाहिए, इसके बाद हमारा हम यूज कर रहे हैं बट ऑल्सो हिज लगेज, लगेज के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम और इसके इनकरेक्ट सेंटेंस में लॉस्ट के बारे में बात कर रहे हैं, नहीं, हम एक ही चीज के बारे में बात करेंगे। नॉट ओनली हमारा लॉस्ट के बाद लगा हिज टिकट्स, टिकट्स एंड हिज लगेज, दोनों एक ही टाइप के वर्ड है, सेम पार्ट ऑफ स्पीच है, तो हम इसके बाद ही यूज करेंगे। ठीक है, तो सही करेक्ट सेंटेंस होगा ही लॉस्ट नॉट ओनली हिज टिकट्स बट ऑल्सो हिज लगेज। यहाँ पर देखा हमने बट ऑल्सो और नॉट ओनली सेम पार्ट ऑफ स्पीच में यूज किए गए हैं। 74 देखें। नीदर शुड बी फॉलोड बाय नॉर, नीदर शुड बी फॉलोड बाय और, बोथ दीज शुड नॉट बी कंफ्यूज, इनमें कंफ्यूज नहीं होना चाहिए कि नीदर के बाद हमारा नॉर यूज होगा और नीदर के बाद हम और यूज करेंगे। एग्जांपल से समझें। ही वॉश्ड नीदर हिज हैंड्स और हिज फेस, गलत हो गया, नीदर के बाद हमें नॉर यूज करना है, यदि हम नीदर यूज करेंगे तब हम और यूज करेंगे। करेक्ट सेंटेंस होगा he washed neither his hand nor his face। 75 देखिए। no sooner should be followed by then, इसमें भी याद रखना no sooner के बाद हम यूज करेंगे then, not by but या then का इस्तेमाल है THAN then। देखिए एग्जांपल से। no sooner do I finish this book then I shall begin another। no sooner के बाद हमने इसमें गलत यूज कर लिया, कर लिया हमने THEN यूज कर लिया, हमें यूज करना था THAN देन, बाद में, उसके बाद। ठीक है, तो करेक्ट सेंटेंस होगा नो सूनर डू आई फिनिश द बुक देन आई शैल बिगिन अनदर। 76 समझे। हार्डली एंड स्कैरली शुड बी फॉलोड बाय व्हेन, हार्डली और स्कैरली के बाद फॉलोड होगा व्हेन या बिफोर, व्हेन और बिफोर, बट नॉट बाय देन THAN देन या दैट। हार्डली और स्कैरली के बाद दैट और देन का यूज नहीं होता, हमें यूज करना है व्हेन या बिफोर। करेक्ट सेंटेंस देखें। हार्डली डिड आई रीच स्टेशन देन द ट्रेन लेफ्ट इट, गलत हो गया, हार्डली के बाद देन तो यूज करना ही नहीं है, हमें यूज करना व्हेन या बिफोर। तो सही सेंटेंस होगा हार्डली डिड आई रीच द स्टेशन व्हेन, देन की जगह व्हेन द ट्रेन लेफ्ट इट। 77 देखें। दैट शुड बी यूज्ड बिफोर अ सेंटेंस इन डायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट स्पीच जो होगा उसमें दैट का यूज कर सकते हैं, एंड बिफोर इंटेरोगेटिव एडवर्ब, इंटेरोगेटिव एडवर्ब के पहले भी दैट का यूज कर सकते हैं, एंड प्रोनाउन इन द इनडायरेक्ट स्पीच। 77 देखते हैं। दैट शुड नॉट बी यूज्ड फॉर अ
sentence in direct speech and before interrogative adverb and pronouns in the indirect speech. that का इस्तेमाल नहीं करते हम डायरेक्ट स्पीच में, डायरेक्ट स्पीच से पहले, इंटेरोगेटिव एडवर्ब से पहले, ये प्रोनाउन होता है इनडायरेक्ट स्पीच का उसमें। एग्जांपल देखें, he said that I shall go there, इसमें that का यूज नहीं होगा तो करेक्ट सेंटेंस होगा he said I got there। नेक्स्ट एग्जांपल देखें, he asked me that who I was, ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस में नहीं यूज होगा, हमने पढ़ा है अभी रूल में। हमारा करेक्ट सेंटेंस होगा he asked me who was, who I was होगा, इसमें थोड़ा मिसप्रिंट है। 77 देखते हैं। 77 कह रहा है that should not be used before a sentence in direct speech, direct speech से पहले that का यूज नहीं होगा, and before interrogative adverb से पहले, या pronoun in the indirect speech में pronoun से पहले। तो एग्जांपल से देखें, he said that I shall go there, नहीं, इसमें that का यूज नहीं करेंगे तो करेक्ट सेंटेंस होना चाहिए he said I shall go there। नेक्स्ट एग्जांपल देखें, he asked me that who I was, ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, इसमें भी that का यूज नहीं होगा, करेक्ट सेंटेंस होगा he asked me who I was। अब आगे के रूल्स कुछ प्रीपोजिशंस में 78 एग्जांपल 78 रूल देखते हैं। ऑब्जेक्टिव केस में नाउन या प्रोनाउन के ऑब्जेक्टिव केस में इज यूज्ड आफ्टर प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन के बाद ही यूज होता है ऑब्जेक्टिव केस नाउन का और प्रोनाउन का। एग्जांपल देखें, आई डू नॉट डिपेंड ऑन ही, ये गलत हो गया क्योंकि हमने कहा कि ऑब्जेक्टिव केस यूज होता है प्रेपोजिशन के बाद, तो ऑन के बाद क्या होगा, हम यूज करेंगे ऑब्जेक्टिव केस ही का हिम, आई डू नॉट डिपेंड ऑन हिम। The 79 देखें, the preposition used after two words must be made clear if these two words are connected by or। जब preposition को यूज किया है दो वर्ड्स के बीच में जिसमें हम दो वर्ड को कनेक्ट करेंगे और से या एंड से, तो हमें इस वर्ड के बाद preposition आनी चाहिए, वो preposition को यूज जरूर करेंगे। एग्जाम्पल से समझे, she is conscious and engaged in her work, कॉन्शियस के बाद हम ऑफ यूज करते हैं ना कि इन दोनों को रिप्रेजेंट करता है, एंगेज को और कॉन्शियस को, इसलिए हम सही प्रेपोजिशन यूज होगी ऑफ, कॉन्शियस के बाद एंगेज के बाद इन, तो करेक्ट देखते हैं, शी इज कॉन्शियस ऑफ एंड एंगेज्ड इन हर वर्क। 80 देखें, इफ अ प्रिंसिपल वर्ब इज यूज्ड आफ्टर अबाउट, आफ्टर, एट, बिफोर, फॉर, फ्रॉम, इन, ऑन, टू, दैट वर्ब मस्ट बी इन आईएनजी फॉर्म। जब भी सेंटेंस की प्रिंसिपल वर्ब यूज होती है आफ्टर, अबाउट, एट, बिफोर, फ्रॉम, फॉर, इन, ऑन के बाद, वर्ब हमेशा यूज की जाएगी आईएनजी फॉर्म में। एग्जांपल से समझें, यू प्रिवेंटेड मी फ्रॉम डू इट, गलत हो जाएगा, हमने कहा फ्रॉम के बाद क्या होगा, आईएनजी फॉर्म में यूज होगी, तो करेक्ट सेंटेंस होगा यू प्रिवेंटेड मी फ्रॉम डूइंग इट। दोस्तों, अब ये 80 तक हमने कवर कर लिए हैं रूल्स, आगे भी रूल्स अब और करेंगे, इसलिए आप सब्सक्राइब कर लिए मेरा चैनल और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे जब भी हमारे इंग्लिश में कुछ भी अच्छा अपलोड करेंगे। थैंक यू दोस्तों, सब्सक्राइब करने के लिए धन्यवाद।